नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो पिछली वीडियो होगी उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सिलेबस को लेकर डिस्कशन किया। मैंने बताया कि आपको जब भी पढ़ाई करें, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको ये मत समझें कि इस पेपर से कितने परसेंट तक लेना देना है, मतलब किस लेवल तक के क्वेश्चन उठाता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो इससे जिस गहराई तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप वहां तक अगर पढ़ लोगे तो आपको अलग अलग पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक बार फिर दूसरी बार कहीं और। समझ रहे हैं मेरी बात को थोड़ा सा। फिर इसके बाद लॉकडाउन के बाद जो आपकी मानसिक स्थिति हमेशा संतुलन में नहीं रहती, हमेशा आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन महसूस करते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। आप 2 महीने से ना ही कोई नोबेल, ना ही कोई न्यूज़पेपर, ना ही कुछ सिलेबस का। मैं बताऊं, लाइफ टाइम में अगर आपको संतुलित दिमाग को रखना है तो जिस पोस्ट पर जाना चाह रहे हैं वहां पहुंचने के बाद भी आपको रीडिंग स्किल आपके अंदर बनी रहेगी, तभी आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज हर जगह पर आप डिप्रेशन फील करोगे, हर जगह पर आप नर्वस फील करोगे। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखें कि किसी भी तरह अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देना। और टाइम कोरोना का है, बहुत ज़्यादा 3 से 4 महीने आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह जो एक रिदम थी वो टूट चुकी है। और फिर देख रहा हूँ कि बहुत सारा जो आपने पढ़ा था वो भी अब जीरो है। फिर से चीज़ों को एक साथ उसी लय में और उसी जोश के साथ मैंने स्टार्ट किया है। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि अब थोड़ा सा समय देना स्टार्ट करें। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। तो पहला होगा जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, बोले तो सीपी। दूसरा होगा विक्रय मूल्य, एसपी। प्रॉफिट लाभ यानी कि प्रॉफिट, हानि, लॉस, छूट यानी कि डिस्काउंट। यही कुछ शब्द आपको बार बार परेशान करेंगे इस टॉपिक में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर इन पांचों का हिसाब किताब यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में फिर बचा ही नहीं कुछ। हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंकिंग में भी जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, एसएससी में जाओगे तो मिलेगा, सीपीओ में जाओ तो मिलेगा, एमपी के किसी एग्जाम में बैठो तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मतलब ये टॉपिक अपने आप में, अब क्या 2 नंबर अगर ये रखता है तो इसके 2 सवाल लगाने से काम बन जाएगा? नहीं, कम से कम 200 भी लगाने पड़े तब एक भरोसा बनेगा कि हाँ ये 2 नंबर में 100% ले सकता हूँ। मतलब कि लेवल आपको टॉप तक जाना ही पड़ेगा। अब बात करें, ये आपने लिख लिया होगा। फिर आप बात करें कि इनके बारे में आपस में कुछ रिश्ते होते हैं। जैसे कि कुछ मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आपने सीपी को रखा और यहाँ पर आपने एसपी को रखा और यहाँ पर आपने एमपी को रखा, तीनों को मैंने रख दिया। ठीक है, 3 शब्द को, जो 3 आपको अभी इनसे आप परिचित नहीं हैं, बस मैं आपको परिचित करा रहा हूँ। आपको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 0 लेवल से टॉप पर लेके जाऊँगा। मेरे दिमाग में ये बात है कि कोई स्टूडेंट मैथ्स का है, कोई स्टूडेंट आर्ट से है, कोई स्टूडेंट 10th में सप्लीमेंट्री देखकर पास किया है, उन सभी का मुझे ख्याल है। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि जिसका 12th अच्छा नहीं होगा, जिसका 10th अच्छा नहीं होगा वो कंपटीशन नहीं निकाल सकता। एक नोबेल है, आप सभी पढ़ें, जिसको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसको मंगवा सकते हैं, मैं सेंड कर दूंगा। 12th फेल, एक आईपीएस की पूरी स्टोरी है। जो 12th में फेल हो जाते हैं, केवल हिंदी में पास होते हैं। मनोज शर्मा हैं और शायद वो हिंदी में पास होते हैं, बाकी सभी विषय में फेल। और फिर इसके बाद तो आप जब जागो तभी सवेरा।
बहुत अच्छी नोवेल है, आपको अगर पढ़ना हो तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ लेना, मैं सेंड कर दूंगा। सीपी, एसपी और एमपी के बीच क्या रिलेशन होता है? तो अभी आपको अगर सीपी, एसपी और एमपी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपसे बस पूछूंगा कि आप ये बताओ, बस आप थोड़ा सा जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो तो आप दुकानदार बन जाओ। बात समझ में आई? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो तो आप दुकानदार, दुकान के अंदर बैठ जाओ, आप ग्राहक नहीं रहे, अब क्या हुए? आप शॉपकीपर हो गए, आप सेलर हो गए, आप दुकानदार हो गए। आपने इस मार्कर को होलसेल में 5 रुपए का खरीदा, बेच रहे हो आप 10 का। बोलिए क्या हुआ? आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यानी कि आपने कहा कि एसपी जब सीपी से अधिक होगा तो बोलेंगे कि प्रॉफिट हुआ, और एसपी जब सीपी से कम होगा तब बोलेंगे हम लॉस। इसी को हम कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी और एसपी सीपी माइनस एसपी। ये क्या है? प्रॉफिट है, और ये क्या है? लॉस है। एसपी सीपी के लिए ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको बस ये समझ में आया कि एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए, और तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अगर अधिक है, आपने खरीदा 10 रुपए में, अचानक क्या होता है? डिमांड बहुत तेजी से गिर जाती है और आपको अपना स्टॉक खत्म करना है, तो आप क्या बोलोगे? भैया मैंने 5 का खरीदा था, तुम ऐसा करो 4 का ही ले जाओ, मैं 1 रुपए का लॉस सह लूंगा। अगर इसको 2-3 महीने और दुकान में रखता हूं तो इसको रखने की जो कॉस्ट है वो 2-3 रुपए आ रही, तो 3 रुपए का लॉस सहने से अच्छा है कि मैं 1 रुपए का ही लॉस सहूं। तो वो क्या करेगा? लॉस में सेल करेगा। तो लॉस कब होगा? जब आपने जिस सामान को जितने रुपए में खरीदा उससे कम में मजबूरी में आकर आपको बेचना पड़ रहा है। जैसे कि आपने कोई मकान खरीदा, ठीक है, जनरली मकान और जमीन के केस में ऐसा नहीं होता, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने एक मकान खरीदा 10 लाख का। अगले ही दिन आपको पैसों की कोई ज़रूरत पड़ जाती है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस मकान को सामने वाला समझ चुका है कि आपकी मजबूरी है, आप बेचोगे। आप वो कहता है 9 लाख से ज़्यादा नहीं दूंगा, आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप 9 लाख में दोगे, तो क्या होगा? आपने जितने का खरीदा उससे कम में दिए, उसको कहते हैं लॉस। ठीक है, ये हुआ। सीपी और एसपी के बीच की जो बात है समझते चलिएगा। कहीं पर भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस को आपको फॉर्मूले से नहीं समझाऊंगा, पूरी मैथ्स को आपको फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एक भी जगह पूरी मैथ्स में ये नहीं बोलूंगा कि माना एक्स या एक्स नहीं मान पाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ये नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, कहीं पर ये नहीं बोलूंगा कि ये 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले याद कर लो तो ये टॉपिक आप अच्छे से कर पाओगे, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जो एक बार मैंने बोल दिया कि पहले टॉपिक से लेकर पूरी अर्थमेटिक में कहीं पर एक्स नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। एक्स से सभी को नफरत है, मैं समझता हूँ, तो एक्स का जिक्र कहीं पर बीच में नहीं होगा। फिर इसके बाद सीपी और एसपी की बात हो गई। एमपी और एसपी पे जब हम आते हैं तो एमपी मार्केट प्राइस होता है, यानी कि बाजार मूल्य, और बाजार मूल्य को हम जैसे कि इस पे प्रिंटेड रेट कुछ भी है, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आपने पढ़ा होगा कि प्रिंटेड रेट से ज़्यादा अगर कोई सामान बेचा जाए तो आप कंप्लेन कर सकते हो। मेरी बात को समझिए कि प्रिंटेड रेट से ज़्यादा अगर कोई सामान बेचा जाए तो आप कंप्लेन कर सकते हो कंज्यूमर फोरम में। इसका मतलब ये है कि क्या सेलिंग प्राइस बाजार मूल्य से, विक्रय मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होगा? नहीं हो सकता। जब गाइडलाइन ही है कि भैया जो प्रिंटेड है यानी जो बाजार मूल्य है उससे ज़्यादा आप बेच ही नहीं सकते, या तो कम में बेचोगे या तो जितना प्रिंटेड है उतने में बेचोगे। अगर उतने में ही बेच रहे हो तो डिस्काउंट आपने दिया नहीं, अगर उससे कम में बेच रहे हो तो आपने दिया डिस्काउंट। यानी कि सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रिलेशन होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन कब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का यानी विक्रय बाजार मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन होता है डिस्काउंट में। सेलिंग प्राइस से सॉरी आप कभी भी मार्केट प्राइस से, अगर मैंने कहा कि ये सामान 15 रुपए प्रिंटेड है, इसकी कॉस्ट बताई जाए, क्या आप बता सकते हैं? कुछ भी कर लें, कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसकी आप
कॉस्ट निकालने, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़ो। आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़ना कि मैं बोलूँ कि आप रट लो। इसके प्रिंटेड जो रेट है 15 रुपये है, क्या मैं कह सकता हूँ इसकी लागत बताओ? इन लॉजिकल क्वेश्चन होगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं बना होगा कि जिससे आप इसकी कॉस्ट बता दो, रिलेशन ही नहीं बैठता। तो एमपी से बाजार मूल्य से कभी कॉस्ट प्राइस पूछेगा ही नहीं, ठीक है, बाजार मूल्य से कभी कॉस्ट प्राइस पूछेगा ही नहीं। जब आप एक प्रोड्यूसर हैं और कॉस्ट मार्केट प्राइस निर्धारित कर रहे होंगे तो किस बेस पर करेंगे? पहले चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से कि ये आखिर है क्या, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ है ही नहीं। अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपने इस प्रोडक्ट को बनाया, इसकी मार्केट प्राइस सेट करना है, तो आपके दिमाग में इसके लगने वाली कॉस्ट आएगी कि बनाने में अगर 10 रुपये लगे हैं, इसकी कीमत मैं 20 रुपये रख दूं, फिर भी मैं 20% का छूट दे दूं तो सामान 16 में बिकेगा, 6 रुपये का मुझे लाभ होगा। जो बात मैंने बोला इसको पैक करके दोबारा सुन लो, मुझे लगा आपको नहीं समझ में आया होगा। तो सीधी सी बात है कि जिस सामान को मैंने 10 में बनाया, मुझे मार्केट प्राइस सेट करना है, तो मेरे दिमाग में कॉस्ट तो रहेगा। यानी कि जब हम मार्केट प्राइस सेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट जरूर देखेंगे, यानी कि मार्केट प्राइस सेट करते समय हमें कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अचानक हम नहीं बोल सकते कि इसको बनाने में 100 रुपये लगे और मैंने मार्केट प्राइस 90 रख दिया, फिर भी डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं किस काम का प्रोड्यूसर? क्योंकि हर प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि उसे प्रॉफिट हो। तो अब आपने देखा कि सीपी का एसपी से, एमपी का एसपी से, सीपी का एमपी से, ना कि एमपी का सीपी से कोई लेना देना नहीं, सीपी का एमपी से, यही जो रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात समझ में आई कि आपस में किस तरह से ये रिलेटेड हैं। अब मैं आपको इस कहानी को और आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, आप बेसिक सी बात समझ गए होंगे कि सीपी, एसपी और एमपी आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। अब थोड़ा सा और चीज़ों को डीप में लेकर चलते हैं। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट इस बात से निराश नहीं होगा कि मेरा 10th से मैथ छूटा हुआ है। कोई इस बात से निराश नहीं होगा कि मेरा मैथ्स 10th में सप्लीमेंट्री आया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपटीशन की मैथ्स और आपकी मैथ्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर आपके फेल और आपके 100 सब मेरे लिए बराबर हैं। फिर इसके बाद मैं ये बात किया कि सीपी और एसपी और एमपी के बीच मैंने क्या निकाला? एक रिलेशन बताया। अब बात आती है कि आप ये बताइए, मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने, बेसिक सी क्लास चल रही है, आप बिल्कुल बेसिक से, एक व्यक्ति ने एक मार्कर 15 रुपये में बेच देता है, लाभ बताइए। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु एक दुकानदार 15 रुपये में बेच देता है, बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? कोई बता सकता है? तो आपके अंदर, आपसे जैसे मैंने ये कहा कि आपने अपनी गाड़ी 30,000 रुपये में बेच दिया, आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? या आपने कोई दुकान से कोई सामान है इतने में बेच दिया, आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? आपके दिमाग में पहले ही एक बात आएगी, सर लागत क्या थी, कॉस्ट क्या थी, बेचा, सेलिंग तो आप बता रहे हो, लेकिन कॉस्ट क्या रही होगी? कॉस्ट से अगर अधिक होगा तो मैं बोलूँगा कि प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट से अगर कम होगा तो मैं बोलूँगा कि लॉस हुआ है। आखिर प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करने के लिए मुझे बेस चाहिए, यानी कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने खरीदा कितने में, एडजस्ट किसको कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट अधिक बढ़ाना है तो मैं कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकता, मैं सेलिंग प्राइस को प्लस कर सकता हूँ। लॉस कमाना मतलब कि लॉस में अगर सामान बेचना है तो मैं उस सेलिंग प्राइस को कम कर दूंगा। यानी कि एडजस्ट जिस चीज़ को कर सकते हैं उसको हम फिक्स नहीं मान सकते। जो चीज़ फिक्स है,
आप कॉस्ट अगर 10 रुपये लगी है तो आप 11 एंट्री नहीं करोगे, आप 9 नहीं करोगे कि मुझे अब प्रॉफिट कमाना है तो मैं कॉस्ट आज 5 रुपये कर देता हूँ। नहीं, जो फिक्स है वो फिक्स है। कॉस्ट को फ्लैक्चुएट नहीं कर सकते, लेकिन जो बेचने वाली कीमत है ना वो आपके हाथ में है। आपने देखा अचानक डिमांड बढ़ गई, आपने उसकी प्राइस, सैनिटाइजर और मास्क देख सकते हैं कोरोना आते ही प्रिंटेड रेट से ज़्यादा में बिक रहे थे। कॉस्ट तो उनकी फिक्स ही रही होगी, उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता गया। मैं कह सकता हूं कि आपका प्रॉफिट बढ़ता गया। यानी कि आपने कहा फिक्स क्या होगा, फिक्स होगा सीपी। और जब सीपी फिक्स है तो हमेशा जब भी कभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो, जब भी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, एमपी की बात अभी बाद में करूंगा, इसको अभी भूल जाओ। जब भी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात हो या प्रॉफिट या लॉस की बात हो, अभी डिस्काउंट को भूल जाओ। दो बातें, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इनकी बात की जाए तो सीपी हमेशा 100 मानना। अगर सीपी आपने 100 माना, प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, और लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस। 100 तो फिक्स ही रहेगा। अब बात समझ में आई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर, अभी मैं फॉर्मूले भी लिखूंगा बोर्ड में, जो आपको बस देखना है कि ये चीज़ें आपको डराई जाती थी कि इनको प्रॉफिट एंड लॉस में रट लो। मैं बोलूँगा जो रटा भी हो तो भूल जाना। मैं लिखूंगा बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस में 100 मैंने सीपी को माना। कई बार ये होता है कि सर सीपी को 100 मान के ऐड करना था या एसपी को 100 मान के ऐड करना था। लोग बताते थे सीपी को 100 मान ले यहाँ पर क्यों माने ये कोई नहीं बताता था। अब आपको जवाब मिला कि सीपी को ही हम 100 मानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं। हमें जितना प्रॉफिट कमाना है सीपी यहीं पर होगा, इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना कमाना है, हम प्लस करते जाएंगे। लॉस पे जा रहे हैं तो हम लेस करते जाएंगे, लेकिन सीपी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? इसलिए इसको बेस हम 100 मानेंगे। अब बात आती है एमपी और एसपी में। अगर आपने प्रिंटेड रेट इस पे 120 रुपये लिख दिया है, प्रिंटेड रेट, अभी बस आप किसको 100 मानते हैं, किसका किसके साथ रिलेशन होता है, बस उसको समझ लो। बाकी अभी क्वेश्चन पे आने के लिए अभी बहुत टाइम है। क्वेश्चन पे जब आऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है इस पे, अगर आपने प्रिंटेड रेट कर दिया 120 रुपये, आपको डिस्काउंट देना है, तो आप बार बार इसका स्टिकर निकाल के नहीं चिपकाओगे। आप क्या करोगे, आपने देखा कि डिमांड अचानक गिर गई तो आप डिस्काउंट ज़्यादा दे दोगे। आपने देखा कि अब इसकी जो मार्केट में प्रोडक्शन है, जैसे कि मान लीजिए पहले सैनिटाइजर में डिस्काउंट ज़्यादा मिलता था जब ज़रूरत, अब के टाइम पे, अब तो स्टार्टिंग में, अब तो नॉर्मल हो गया। स्टार्टिंग में क्या था, प्रिंटेड रेट से ऊपर बिक रहा था, यानी डिस्काउंट की तो बात भूल जाओ। यानी कि प्रिंटेड रेट को चेंज नहीं किया जाता, उसको एमपी फिक्स रहेगा। हमें किस हिसाब से डिस्काउंट देना है, यानी मुझे जितना प्रॉफिट कमाना है, मैं देख लूँगा कि इसकी डिमांड अचानक मार्केट में बढ़ गई है तो मैं डिस्काउंट देना बंद कर दूंगा। अगर इसकी डिमांड कम रही है तो मैं छूट दूंगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे सेल ऑफर आते हैं, वो इसलिए आते हैं, जैसे लिखा होगा 2 खरीदो 1 फ्री, ऐसे आते हैं। उसमें यह है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, उसको उससे स्टॉक को खाली करना है, इसलिए वो सोच रहा है कि किसी भी तरह की बाहर जाए, वो छूट बढ़ा देता है। इसी तरह जब एसपी और एमपी की बात हो तो एमपी को 100 मान लेना और 100 माइनस डिस्काउंट कर देना, तो ये आपका एसपी निकलेगा। ये डिस्काउंट प्लस माइनस हो सकता है। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात है। आप इसको अच्छे से किसी डायग्राम के माध्यम से बनाना चाहें बना सकते हैं कि सीपी एसपी का बीच, सीपी और एसपी के बीच क्या रिलेशन होता है, एमपी और एसपी के बीच क्या रिलेशन होता है। बस इन दोनों के बीच होता है और इन दोनों के बीच होता है। एमपी से आप कभी सीपी नहीं निकाल सकते। क्या आपके पास ऑफर आया कि 2 खरीदो 3 खरीदो 1 फ्री पाओ, आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आपने बस सेलिंग प्राइस निकाला कि उसकी सेलिंग प्राइस इतनी रही होगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के कुछ फॉर्मूले लिख दूंगा। आप देखिएगा कि आपको क्यों डराया जाता है और इनकी कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मिटा दें।
चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो कि आपको इस टॉपिक में कई जगह पढ़ाया गया होगा और वो कितना आपके लिए हेल्पफुल है, कितना नहीं है, उनको रटने की ज़रूरत, कितना कंफ्यूज करते हैं, वो सारी बातें। पहली बात तो आपको प्रॉफिट निकालना क्या होता है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस सीपी माइनस एसपी होता है। फिर इसी के बाद आपको बोला जाएगा आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अब आपको समझना है बेस आप किसको मानोगे, बेस किसको मानना है। एक बार आपको सीपी को मानना है, एक बार आपको एमपी को मानना है, बाकी आपको एसपी को कहीं पर भी बेस नहीं मानना। एसपी मार्केट प्राइस के कंडीशन में भी चेंज होता रहता है डिस्काउंट की जगह पर, और एसपी सीपी के साथ भी प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर चेंज होता रहता है, बेस उसको नहीं मानेंगे। फिर जब बात प्रॉफिट और लॉस की हो तो सीपी बेस, जब बात डिस्काउंट की हो तो एमपी बेस। यहां पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की गई तो बेस क्या होगा, 100 होगा या बेस सीपी होगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। फिर आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ और कितना परसेंट आपको हुआ। इसके लिए हम परसेंट निकालने के लिए हम उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 को। उसी तरह है जैसे आपको बोला जाए कि 500 में से 300 नंबर मिले हैं, यानी कि इसको हमने बेस माना है, इस बेस पर आपको 300 मिले हैं, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे तो आपको ऐसे करना है, लॉस परसेंट पूछे तो आपको लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 कर देना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यदि एसपी एक्स हो और उसमें 20% प्रॉफिट ऐड हो तो सीपी याद करें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी सामान को, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, किसी सामान को अगर 120 रुपये में बेचा जाता है, किसी सामान को अगर 120 रुपये में बेचा जाता है या 1200 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। बहुत बेसिक से सवाल है। तो आपको बोला जाएगा कि आप इसमें क्या करेंगे कि x 120 इंटू 100, यानी कि इसी को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100। अब आपको ये भूल जाएगा कि SP कहाँ पर लिख दूँ, 100 प्लस प्रॉफिट कहाँ पर कर दूँ, 100 कहाँ पर कर दूँ। कई बार आप यहाँ 100 करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट आप ऊपर करेंगे, ठीक है। फिर इसी के जैसे अगर यहाँ पर SP हो x और लॉस हो 20% का, इसको मिटा दूँ, आप लिख लिए होंगे। लॉस अगर 20% का हो तब आप क्या करेंगे, SP 100 माइनस लॉस इंटू 100। ये फॉर्मूले आपको 5th क्लास 8th क्लास में रटवाए गए होंगे, मैं बस लिख रहा हूँ। इसके बाद इनकी मैं जो कहानी है इनको ख़त्म करने की उस पर बात करूँगा कि इनकी कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगला जो फॉर्मूला आपके दिमाग में ये आता होगा कि अगर CP दिया हो और ये बोला जाए कि कोई भी सामान 1000 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% या 30% का लाभ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 का 30% निकाल के जोड़ देंगे। यही तो करते हैं। या फॉर्मूला बनाया जाएगा कि CP अपॉन 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। और अगर लॉस की बात होती है तो इसकी जगह हम लॉस कर देंगे। जब लॉस कोई भी सामान कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको जगह पर उसको 1000 के सामान को तो उसमें 10% की हानि हो तो CP अपॉन 100 इंटू 100 माइनस लॉस। ये फॉर्मूले एक, इससे पहले 2 और हो चुके हैं, 3-4 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए। पर आपको कंफ्यूजन कहाँ पर होगा, 100 प्लस प्रॉफिट कहाँ पर, 100 माइनस लॉस कहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट नीचे होगा कहाँ पर, यहाँ होगा। ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। 20 सेकंड में इतना टाइम नहीं होता कि हम इन सबको सोचें और हर टॉपिक के लिए अलग अलग फॉर्मूले हम लोग रटें, बिल्कुल भी ये बात नहीं करना। अब मैं आपको आता हूँ कि रेशियो से आप कैसे इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए, आपको समझना है कि बेस तो हमेशा मेरा क्या होगा, 100 ही होगा।
अगर सीपी और एसपी की बात की गई है तो रेशियो में 100 मान के बना सकता हूँ। अगर सीपी 100 है तो एसपी प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा। सीपी अगर 100 है, लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस होगा। अगर कोई सामान 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो मैं बोलूँगा एसपी 120 होगा और सीपी 100 होगा। अब आपको पता है कि 1200 में बेचा जाता है तो 1200 रेशियो क्या बनेगा, रेशियो आपको बनेगा 5:6। 100 और 120 का रेशियो बना 5:6। आप बोल सकते हैं 1200 वैल्यू इस रेशियो की है, आपको चाहिए इस रेशियो की, यही करने का इसका तरीका है। किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला यहाँ पर जो काम आएगा, वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, जैसे 1200 मैंने बोला, 1000 बोला, वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। आपको देखना है कि वो सीपी है कि एसपी है। अगर सीपी है तो कुछ भी नहीं करना, सीधा 100 रख देना है, क्योंकि सीपी तो फिक्स है, सीपी फिक्स है, वो 100 ही होगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू अगर कॉस्ट प्राइस की है तो आप इस वैल्यू को 100 रख देना। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, एसपी। तो अगर लॉस होगा तो इस 100 में ही तो घटेगा, तो 100 में से अगर 20% का लॉस है तो आपको चाहिए वैल्यू कितने की, 80 की। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ आपको चाहिए अब कितने की, 120 की। वैल्यू है किसकी, सीपी की, मतलब 100। आपको चाहिए क्या, ऐसा एसपी जिसपे प्रॉफिट हुआ हो, यानी कि 120। सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपके काम आएगा और किसी भी मैथ्स के टॉपिक में, इसके अलावा कोई और फॉर्मूले का राजीव सर की क्लास में जिक्र नहीं होगा। बात समझ में आई? ये जितने के जितने फॉर्मूले हैं ये सब आपको गुमराह करने के लिए लिखे गए हैं, कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं। सभी के सभी अपनी कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले पे होगा, जो लिख दिया है पूरा का पूरा, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास का जो मेन बेसिक डिस्कशन प्रॉफिट एंड लॉस का, कि आप प्रॉफिट एंड लॉस को समझिए, इनकी टर्म्स को समझिए, इनकी जो वर्ड्स, जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, इनको समझना है। जहाँ पर प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की बात हो वहाँ पर एमपी और डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ पर मार्केट प्राइस और एमपी का रिलेशन हो वहाँ पर आपको एसपी और एमपी को ही कंसीडर करना है। ये बातें क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस की कोई 2 घंटे 3 घंटे की क्लास नहीं होती, ये 8 से 10 घंटे में कंप्लीट होगा, ताकि आप पूरी तरह से, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, आप उसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर आप कोई रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड, कोई कुछ लोग जो भी हैं, वो आप मेरे से पूरे कंपटीशन के सिलेबस की रेगुलर क्लास में एडमिशन लेकर और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जितनी भी हेल्प मैं ओपन वीडियोज के माध्यम से कर पाऊँगा उसमें भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी।